हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सूर्योदय लर्निंग सेंटर। देखिए आज हम आपका ना एक सेशन स्टार्ट कर रहे हैं 12th क्लास के स्टूडेंट के लिए। 12th क्लास स्टूडेंट जो भी आपका इस बार बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग टॉपिक की अगर बात की जाए मैथमेटिक्स के लिए तो वो आपका रहता है बेटा समाकलन। ठीक है ना। बहुत से स्टूडेंट इस टॉपिक को लेकर के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहते हैं। तो देखिए इस टॉपिक को हम बारीकियों से समझेंगे और बारीकियों से समझने के साथ साथ हम इसकी बहुत सारी प्रैक्टिस भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए मैंने क्या किया है, पहले मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि समाकलन का बेसिक अर्थ क्या है। तो देखो इससे पहले ना आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा जिस टॉपिक को हम कहते हैं आपका क्या, अवकलन। अवकलन में अगर आप देखेंगे तो बेसिकली आप क्या करते हैं, अवकलन का बेसिक जो आप अर्थ समझ पाते हैं तो ये बेसिकली आपका क्या करता है, चीजों को छोटा करता है, छोटा करता है। और वी कैन से दैट ये आपका क्या करता है, चीजों को तोड़ता है। ठीक है ना, क्या कर रहा है, ये तोड़ता है चीजों को। ठीक इसी प्रकार से अगर हम इसके अवकलन की बात करें, अवकलन में क्या होगा बेटा, अवकलन का बेसिक जो अर्थ है, सॉरी समाकलन की हम बात कर रहे हैं, समाकलन का जो बेसिक अर्थ है, समाकलन चीजों को जोड़ता है। समाकलन क्या करता है, चीजों को जोड़ने का कार्य करता है। तो यहां पर क्या कर रहे हैं आपका, ये आपका ठीक अवकलन का उल्टा है। अब देखिए जैसे कि अभी हम इसके एप्लीकेशन की अगर बात करें तो कई जगह क्या होता है कि हमारे पास कुछ रेगुलर शेप्स होती हैं, जैसे हम कहें एरिया ऑफ ट्रायंगल, हम कहें एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो इस प्रकार के जो भी आपके रेगुलर शेप्स हैं, जैसे आपका ट्रायंगल हुआ, रेक्टेंगल हुआ, या फिर आपका कोई भी अदर शेप हो जाए, तो उन शेप्स में क्या होता है कि हमारे पास में पर्टिकुलर एक फॉर्मूला है और उस फॉर्मूले की हेल्प से हम क्या करते हैं, उसका एरिया वगैरह फाइंड कर लेते हैं। ठीक है ना। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास में कोई भी एक इर्रेगुलर शेप आ गया, जैसे मान लीजिए आपके पास में ये शेप है और ये शेप है आपका, और ये आपका यहाँ पे जो शेप आपको दिया गया है वो आपसे कहता है कि एरिया अंडर दिस कर्व, और उसने एक रेंज दे दिया आपको कि यहाँ पे आपका जो पॉइंट है ये आपका x इक्वल टू बी पॉइंट है। क्या पॉइंट है आपका, x इक्वल टू ए पॉइंट आपको दिया गया है, और x इक्वल टू ए पॉइंट जो आपको दिया जा रहा है, इस पॉइंट पे क्या करना है आपको, इस पॉइंट तक एरिया इसका फाइंड करना है पूरे कर्व का। तो ये जो आपका शेप है ना बेटा, ये शेप आपका कोई भी रेगुलर शेप नहीं है, ये आपका इर्रेगुलर शेप है। इसके लिए आपके पास कोई भी फॉर्मूला नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इस प्रकार के शेप के लिए हमारे पास में एक ही तरीका बचता है कि हम इसका जो एरिया फाइंड करेंगे वो किसकी हेल्प से करेंगे, तो हम इसका एरिया हम फाइंड करते हैं समाकलन की हेल्प से। किस प्रकार से करते हैं देखो वो समझो। हम क्या करते हैं, इसका जो भी आपका टोटल एरिया है इसको ना कुछ छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर देते हैं। ये आपका इस प्रकार से हमने इसकी छोटी छोटी स्ट्रिप्स बना दी। अगर हम इन छोटी छोटी स्ट्रिप्स में से डिवाइड कर रहे हैं तो आप देखेंगे एक स्ट्रिप जो बनता है वो बेसिकली मान लो लगभग इस प्रकार से दिख रहा है। तो ये जो शेप है, ये छोटा सा स्ट्रिप, ये आपका क्या बन जाता है, ये लगभग आपका एक रेक्टेंगल की फॉर्म है। किस फॉर्म में, ये रेक्टेंगल की फॉर्म में, रेक्टेंगल के फॉर्म में है। लेकिन ये पूर्ण रूप से रेक्टेंगल भी नहीं है हम ये कहें, क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं ये जो छोटा सा भाग है, अर्थात आपको एक्स्ट्रा जो पार्ट दिख रहा है ये यहाँ पर बच जाता है। तो इस प्रकार से कई बार आपका रेक्टेंगल इस शेप में बनेगा, तो यहाँ पे इस प्रकार से ये आपका एरिया बच जाएगा। तो इसी वजह से आपने एक चीज और नोटिस की होगी कि जितना भी इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज करेंगे उन सभी फॉर्मूलों में आप क्या लगाते हैं, कांस्टेंट वैल्यू लगाते हैं। ये आपका सी हर जगह देख रहे होंगे आप। ये हम सी क्यों लगा रहे हैं, ये सी हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि यहाँ पर जो हमारा एरिया निकलता है ना वो आपका एग्जैक्ट नहीं होता। ये अगर एग्जैक्ट नहीं है, इसी की वजह से यहाँ पर ये आपका अनसर्टेनिटी की वजह से ना थोड़ी सी अनिश्चितता रहती है। तो इसीलिए यहाँ पर दो प्रकार के समाकलन हम यूज करेंगे, एक होता है निश्चित समाकलन, दूसरा होता है आपका अनिश्चित समाकलन। तो अनिश्चित समाकलन की वजह से हम क्या करते हैं, यहाँ पर आपका ये जो एरिया में थोड़ा सा बदलाव रहता है, जिस चीज को हम इसमें यूज कर रहे हैं ये आपका इसमें एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ता है। इसी वजह से हम क्या करते हैं, इसको सी पार्ट के द्वारा ये हम इसमें अनसर्टेनिटी को दर्शाते हैं। ठीक है ना। ये आपका कम भी हो सकता है, ये आपका ज्यादा भी हो सकता है, कई बार ये प्लस में वैल्यू देता है, कई बार ये माइनस वैल्यू भी देता है, ये इसके क्वेश्चंस पर डिपेंड करेगा। तो देखिए अभी हम क्या कर रहे हैं ना, समाकलन के लिए कुछ आपके बेसिक फॉर्मूले हैं उन्हें हम समझेंगे। तो देखिए अगर मान लीजिए सपोज दैट आपके पास में कोई भी अलजेब्रिक आपका आइडेंटिटी है, जैसे आपका x की पावर n है, इसका मुझे इंटीग्रेशन फाइंड करना है, तो मैं क्या करूंगा, इसके पावर में एक
ऐड कर दूंगा, यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दीजिए, इसके पावर में एक ऐड कर देंगे और इसके जो पावर है उसी से इसमें डिवाइड लगा देंगे, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से अगर मान लीजिए यहाँ पर 1 है, कोई भी वैल्यू नहीं आ रही है, तो 1 का अगर इंटीग्रेशन हमें करना है तो क्या हो जाएगा, जैसे x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो 1 आता है, ठीक इसी प्रकार से 1 का इंटीग्रेशन करने पर x आ जाता है। अब यहाँ बात आती है आपका cos x की, तो cos x के लिए इंटीग्रेशन जो रहेगा वो sin x रहेगा, क्यों, क्योंकि sin x का जो डिफरेंशिएशन है वो cos x है। ठीक इसी प्रकार से अगर हम आगे बात करें sin x, तो sin x का जो डिफरेंशिएशन है इंटीग्रेशन है वो आपका cos x यूज करेंगे, क्योंकि cos x के लिए हम क्या लेते हैं आपका माइनस sin x डिफरेंशिएशन में, ठीक है। इसी प्रकार से sec स्क्वायर x है, इसके लिए हम tan x यूज करेंगे, sec x इंटू tan x है, इसके लिए हम क्या करेंगे आपका sec x यूज करेंगे। cosec स्क्वायर x अगर कहीं आता है तो उसके लिए cot x माइनस का यूज हो जाएगा, cosec x एंड cot x आपका मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है तो उसके लिए माइनस cosec x यूज करेंगे। इसके अलावा आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्मूले की बात की जाए तो e की पावर x के लिए इसमें आपका कोई भी चेंज नहीं होगा, जैसे हम डिफरेंशिएशन करते हैं e की पावर x का e की पावर x ही रहता है, ऐसे इंटीग्रेशन भी इसका सेम रहेगा। लेकिन log x का अगर मैं डिफरेंशिएशन करता था तो log x का डिफरेंशिएशन करने पर आपको पता है कि ये आता था मेरा 1/x, तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर 1/x का जो इंटीग्रेशन है वो log x हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इन्हीं फॉर्मूला का प्रयोग करके ना हम क्या करेंगे 1 बाई 1 आपका एक्सरसाइज पर चलेंगे और उसके क्वेश्चंस को बनाएंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास में एनसीईआरटी की बुक है और इसी बुक में से मैं आपका एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करता हूं। इन्होंने कहा है कि इसको आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन फाइंड करना है और इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है और इसका आपको इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो मैं इसको इंटीग्रेशन को आई से शो कर देता हूं। अच्छा, इंटीग्रेशन के लिए जो चिन्ह है आपका, हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। लगभग आप देखेंगे तो ये आपका एक एस की शेप में है। एस का मतलब बेसिकली क्या है ना, सम, अर्थात आप क्या कर रहे हैं बेसिकली इसे सम का अर्थ है, इसको जोड़ रहे हैं जो भी चीजें आ रही हैं, ठीक है ना। मैंने अभी आपको बताया था इंटीग्रेशन का जो बेसिक अर्थ है वो आपका क्या है, जोड़ना है। वहीं आपका डिफरेंशिएशन का जो बेसिक अर्थ है वो क्या है आपका, तोड़ने का कार्य करता है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन आपको दिया गया है इंटीग्रेशन sin 2x इंटू dx। अब हमारे पास में क्या है ना, इसका डिफरेंशिएशन जब हम कर रहे हैं तो हमारे पास में बेटा फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन sin x dx। तो इसका आपका जो इंटीग्रेशन है वो हो जाता है माइनस ऑफ cos x प्लस सी। लेकिन आप अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो यहां पर जो डिफरेंशिएशन आपका इंटीग्रेशन पूछा गया है यहां पर x आता है, लेकिन यहां फॉर्मूले क्वेश्चन में आपको दिया गया 2x। तो मैं क्या करूंगा, इस 2x को किसी भी प्रकार से रिप्लेस करूंगा। तो क्या करेंगे यहाँ पे, लेट 2x इज इक्वल टू t मान लीजिए आपका कोई भी एक नया फंक्शन, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो 2x का डिफरेंशिएशन dx हो जाएगा और इधर आपका ये dt हो जाएगा। तो इसके बाद में हमें यहाँ से dx का जो वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा बेटा dt/2, ठीक है ना। dx का वैल्यू क्या मिल जाएगा, dt/2। अब इसको यहाँ पर रिप्लेस कर दीजिए तो ये बेटा आपका कन्वर्ट होके आ जाएगा sin 2x की जगह पे हमने क्या लिया है, t लिया है, और dx की जगह पे हमारा आ जाएगा dt/2। आप क्या करेंगे, इस 1/2 को आप बाहर लिख दीजिए क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है। यहाँ बचेगा आपका sin t और ये आपका dt प्लस आपका c लगा देंगे। इंटीग्रेशन ऑफ sin t के लिए हमने भी फॉर्मूला लिख रखा है ऑलरेडी। sin x के लिए आपका माइनस cos x हो जाएगा, ठीक इसी प्रकार के sin t के लिए cos माइनस t हो जाएगा प्लस का आपका c। दोबारा से वही वैल्यू जो हमने पहले अज्यूम किया था तो उसको क्या कर देंगे, आपका रिवर्स कर देंगे। तो cos t के लिए जो वैल्यू हमने लिया 2x, तो इसी वैल्यू को यहाँ पर लिख देंगे cos 2x और डिवाइड बाई 2 प्लस आपका c। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आप आसानी से सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो ये चीज़ें आप नोट डाउन कर लीजिएगा, इसके बाद में हम अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, ठीक। बहुत बेसिक से चीज़ों को देखना है, बारीकियों से समझना है। आपने अगर स्टार्टिंग के 1-2 एक्सरसाइज में अच्छे से अगर ध्यान दिया तो उसके बाद में आपको जो भी एक्सरसाइज हार्ड पड़ेंगी उनके लिए आप आसानी से बना पाएंगे, ठीक है। तो चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको हिंट दूंगा, बाकी आप अपने आप से खुद ही करेंगे। क्वेश्चन आपको दिया गया है इंटीग्रेशन cos 3x dx। देखिए इससे पिछले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, यहाँ पर आपका 2x आ रहा था, इसको हमने
क्या मान लिया था, t मान लिया था। ठीक इसी प्रकार से आपको क्या करना है, यहाँ पर आ रहा है cos 3x, तो बेटा इसमें क्या करेंगे आप 3x को पुट कर देंगे, तो 3x को आप पुट करेंगे तो इसको आप t ले लेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dx बराबर dt बाई 3 हो जाएगा आपका ये, और इसके बाद में इससे रिप्लेस करेंगे तो आपका जो भी सॉल्यूशन है वो आप इसमें फाइंड करके मुझे आंसर ना अपना कमेंट में भेजेंगे जरूर, ठीक है ना, कि आपने आखिर क्या आंसर फाइंड किया है, ये मैं आपके लिए छोड़ देता हूं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन आपको दिया गया है इंटीग्रेशन e की पावर 2x इंटू dx, ठीक है ना। चलो तो इस क्वेश्चन को हम बनाएंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन है ये थोड़ा सा बाकी दो क्वेश्चन में जिसमें आपका ट्रिग्नोमेट्री के आपका फंक्शन यूज हो रहे थे, यहाँ आपका जो फंक्शन है वो आपको किसमें दिया गया बेटा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिया गया है। तो देखिए एक्सपोनेंशियल के लिए भी हमारे पास इंटीग्रेशन में एक रूल है कि e की पावर x डिफरेंस से इंटीग्रेशन अगर हम करते हैं तो इसका सेम वही आ जाता है e की पावर x प्लस c। तो चलिए इसी को हम इसमें फाइंड आउट करेंगे, लेकिन अब यहाँ पे देखने के लिए आप क्वेश्चन में फॉर्मूले में देखेंगे तो यहाँ पे ओनली x है, जबकि इस क्वेश्चन के अंदर आपको दिया गया x की जगह पर 2x, तो यही एक समस्या की जड़ है। तो इसी को आप पहले हल कर दीजिए। तो आप कहेंगे लेट 2x इज इक्वल टू t, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर मैं dx निकालता हूँ बेटा तो ये हो जाएगा आपका 2dx इक्वल टू dt, दोनों ओर आपने डिफ्रेंशिएट कर दिया है, और डिफ्रेंशिएट करने के बाद में dx का वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लेंगे आप, तो ये हो जाएगा dt बाई 2, और इसी वैल्यू को आप इसमें पुट करिए और देखो क्वेश्चन का आंसर बनाते हैं, ठीक। तो ये हो जाएगा बेटा i विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन e की पावर t और dx की जगह पे क्या पुट कर देंगे, dt बाई 2। तो यहाँ पे आपका 1/2 आपका फिर से बाहर आ जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है। आपको केवल इंटीग्रेशन जो करना है e की पावर t का करना है, किसके सापेक्ष करेंगे, विद रेस्पेक्ट टू t। तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन 1/2 e की पावर t प्लस c, ठीक है ना। और इसमें आपको दोबारा से वही वैल्यू रिप्लेस कर देनी है, तो आपका आंसर जो आएगा वो आ जाएगा 1/2 e की पावर 2x प्लस c। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी आसानी से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सरसाइज वही चल रही है आपका 7.1। इसमें आपके और भी क्वेश्चंस हैं, थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा लेवल के क्वेश्चंस को देखेंगे तो देखो कैसे बनाएंगे। चलिए इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अब आप ना थोड़ा सा अभी 4 और 5 नंबर क्वेश्चन है, इन्हें आप बनाएंगे, लेकिन मैं आपको अभी थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन मैं यूज करने की कोशिश करूंगा अब। तो इंटीग्रेशन यहाँ पर जो दिया गया है, ये दिया गया है 4 e की पावर 3x माइनस प्लस 1 इंटू dx, ठीक है। तो चलिए यूज करते हैं इसमें। आपको यहाँ आप एक चीज नोटिस करिए, यहाँ पर जो फंक्शन है ना ये बेसिकली एक अकेला नहीं है, यहाँ पर आपको 2 फंक्शन ऐड करके दिए गए हैं। तो आप ऐसे केस में क्या करेंगे, आपको एक इंटीग्रेशन के लिए रूल ये याद करना है कि अगर आपके 2 फंक्शन आ जाएं, एक आपका फर्स्ट है एक आपका सेकंड है, वो दोनों प्लस हो रहे हैं या फिर माइनस हो रहे हैं, तो आप इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, दोनों फंक्शंस का इंटीग्रेशन आप इंडिविजुअली निकालेंगे, और अगर प्लस किया गया तो प्लस करेंगे, माइनस किया गया है तो माइनस कर देंगे। इस तरीके से इस प्रकार के क्वेश्चन को आप टैकल करेंगे, ठीक है। तो चलिए यही चीज आप यहाँ पे यूज करेंगे। तो बेटा ये हो जाएगा i विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन 4 e की पावर 3x dx हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन 1 dx हो जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अब दोनों फंक्शंस को अलग अलग इंटीग्रेट करना है, तो आप उसी के आधार पर इसे बना दीजिए। तो 4 आपका कॉमन आ जाएगा। देखो ये जो आपका क्वेश्चन बन रहा है ना, यहाँ पे अगर देखेंगे ध्यान से तो ये जो भाग है आपका सेम इसी क्वेश्चन की तरह है जो आपने पिछला वाला बनाया था, e की पावर 2x है यहाँ पे। अभी जो क्वेश्चन आ रहा है इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पे आपका e की पावर 3x है, तो उसमें आपने जब सॉल्यूशन किया था तो आपका सॉल्यूशन में e की पावर 2x से नीचे 2 आ गया था। ठीक इसी प्रकार से अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो e की पावर 3x तो यही रहेगा, e की पावर 3x ही रहेगा, लेकिन इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, डिवाइड में आपका 3 आ जाएगा, प्लस 1 के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था इंटीग्रेशन 1 dx,
इसके लिए हमारा फॉर्मूला है ऑलरेडी, इसका आपका x हो जाता है, तो आप इसके लिए लगा देंगे, इसके लिए आपका x हो जाएगा प्लस आपका c। तो प्रत्येक क्वेश्चन में आपको फॉर्मूले का ध्यान रखना है, किस प्रकार का फंक्शन दिया गया उसी प्रकार के फंक्शन के साथ में उसे इंटीग्रेट कर देना है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन को नोट करते रहिएगा और ध्यान से क्लास को अटेंड करिए। अभी हम बहुत अच्छे अच्छे प्रकार के क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। बिल्कुल भी घबराना नहीं है आपको, ठीक है। समाकलन से ये बहुत ही आसान चीज़ है, बस आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 7 नंबर। यहाँ पे इंटीग्रेशन करा रहा है आपसे, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका dx, ठीक है। क्या करना होगा इस क्वेश्चन में, अब आप देखेंगे कि यहाँ पर जो दो फंक्शन दिए गए हैं, एक आपका अलग दिया गया है, दूसरा आपका एक कोष्टक के अंदर है, तो आप बेसिकली देख रहे होंगे कि यहाँ पे ये तो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या मल्टीपल के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे। तो अभी हमें थोड़ा सा और ध्यान देने की जरूरत है, यहाँ में मल्टीपल फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है। आप देखेंगे अगर मैं इसका मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो एक तो ये फंक्शन बन जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर, लेकिन इसका मल्टीप्लाई फिर मैं अगर इसमें करता हूं तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर ऊपर जाएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर नीचे है, तो ये बेटा आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे क्या बनेगा आपका, यहाँ एक्स स्क्वायर और यहाँ ओनली आपका 1 आ जाएगा। तो वहां से आपको वही वाला पुराना वाला इंटीग्रेशन, ये आपने जो किया था फर्स्ट प्लस सेकंड या फिर माइनस सेकंड है, तो अलग अलग आप उसको इंटीग्रेट कर रहे थे, सेम वही कंडीशन इस क्वेश्चन में बन जाएगी, ठीक है। तो चलिए देखिए बनाते हैं। तो आप इसमें ना पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर आपका जो भी फंक्शन दिया गया, तो आप कहेंगे सर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। अब इसके बाद में आप कहेंगे कि यहाँ तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जा रहा है, क्यों, क्योंकि अब यहाँ पर आपके दो फंक्शन बन गए, वो भी फंक्शन आपका बहुत ही आसान हो गया अब ये पूरा का पूरा फंक्शन, ठीक है। तो इसको आप क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर दीजिए। एक्स स्क्वायर को आप अलग इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक इसी प्रकार से माइनस लगा करके 1 को आप अलग इंटीग्रेट कर देंगे। तो बेटा यहाँ पर अब जो फॉर्मूला आप लगाएंगे x की पावर 2 है, अर्थात आप कह रहे हैं सर इंटीग्रेशन x की पावर n वाला फॉर्मूला यूज करना है हमें। तो बेटा इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, एक पावर आप बढ़ा देते हैं और जो भी पावर आती है उसी पावर से आप डिवाइड लगा देते हैं, यही फॉर्मूला है ना, और यही आपका फॉर्मूला है, तो इसी का आप प्रयोग कर दीजिए इसमें। तो ये हो जाएगा आपका x की पावर 1 बढ़ जाएगी, तो इसका मतलब 3 हो जाएगा, जो भी पावर आती है वही पावर से आप डिवाइड लगा देते हैं, तो ये आपका डिवाइड बाई 3, और यहाँ 1 है तो 1 के लिए अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि 1 का डिफरेंट इंटीग्रेशन क्या यूज करेंगे, x यूज करेंगे प्लस आपका c। ये भी क्वेश्चन बहुत आसानी से बन गया है, आसान है ना, बहुत आसानी से बन रहे हैं ना सारे क्वेश्चंस। चलिए कुछ एक क्वेश्चन है, ये थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, उन्हें हम बनाएंगे अब, ठीक है ना। ये आपका 7 नंबर क्वेश्चन है। बाकी क्वेश्चन जो मैं बीच में छोड़ता हुआ जा रहा हूँ, आप लोग क्या करना, बीच में आपके जो भी क्वेश्चंस बच रहे हैं उनकी आप प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपसे नहीं बनता है तो आप कमेंट करके बताइए कि कौन सा नंबर का क्वेश्चन है जो आपके नहीं बन रहा है, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर, अभी मेरे को थोड़ा सा बेहतर क्वेश्चन जो लग रहा है, मैं क्वेश्चन नंबर 11 बनाने की कोशिश करता हूँ आपके लिए। आप थोड़ा सा कोशिश करिए पकड़ने की चीज़ों को, ठीक है ना। इंटीग्रेशन एक्स का क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस का 4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, ये आपका क्वेश्चन दिया गया है। कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपके पास में जिस क्वेश्चन में आपका ऊपर का फंक्शन नीचे का फंक्शन एक ही तरीके का है, जैसे अभी आप देख रहे हैं ऊपर का जो फंक्शन है वो आपका अलजेब्रिक है, नीचे वाला भी देख रहे हैं आपका फंक्शन अलजेब्रिक है, तो अगर आपको लगता है कि नीचे वाले फंक्शन से ऊपर वाले में हम डिवाइड करें तो आपको कुछ ना कुछ फाइंड होने के लिए आपकी पॉसिबिलिटी बन रही है, तो आप पहले से डिवाइड लगा दीजिए, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इसमें जितने भी आपके भाग दिए गए हैं, अर्थात जितने भी आपके पार्ट्स हैं ना, इन सभी पार्ट्स को आप अलग अलग डिवाइड में लिख दीजिए। तो देखो कैसे करेंगे इसे, ये हो जाएगा बेटा एक्स का क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, इंडिविजुअल डिवाइड रख रहे हैं आप, और यहाँ पे ये हो जाएगा आपका कितना, -4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेशन अभी नहीं करना है, इंटीग्रेशन करने के लिए तो बहुत अभी समय हमारे पास में, पहले इसको हल तो कर लीजिए जिससे कि ये क्वेश्चन आसान बन जाए। तो आप देखेंगे ये हो जाएगा बेटा 2 से आपका एक पावर कम हो जाएगा, तो ओनली आपका एक पावर बचेगा, यहाँ पर पावर ही आपकी खत्म हो जाएगी क्योंकि 2 पावर ऊपर है 2 पावर नीचे है, खत्म। यहाँ पर आपका 2 पावर है तो ये आपका 2 पावर ऊपर जा करके माइनस का 2 पावर हो जाएगा,
अब वही वाली कहानी, इंडिविजुअली सभी को इंटीग्रेट कर दीजिए। तो आप देखेंगे इंटीग्रेशन x dx प्लस इंटीग्रेशन 5 dx माइनस 4 इंटीग्रेशन x स्क्वायर की पावर माइनस, मतलब x माइनस 2 पावर है, प्लस आप सी वही यूज कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो अभी आप सॉरी इंटीग्रेशन करेंगे बेटा, यहाँ 1 पावर है तो अब बढ़ के पावर कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, और यहाँ पे आप 2 ही पावर से डिवाइड लगा देंगे। 5 के साथ में आपका कांस्टेंट है और 1 का डिफरेंस इंटीग्रेशन जब करते हैं तो आपका x आ जाता है। वहीं माइनस का ये 4 है, इसका 1 पावर बढ़ेगा तो -1 पावर आ जाएगा, इसके नीचे भी -1 आएगा, क्योंकि जिस पावर को आप ऊपर लेंगे वही पावर से आपको इसमें डिवाइड करना है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका x²/2 प्लस 5x, और ये माइनस का पावर है और ये माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4/x प्लस आपका c। बन गया ना, कितना आसान हो गया। अगर आप वहीं डिवाइड को देख करके थोड़ा सा अगर चिंतित हो जाते ना कि यहाँ तो डिवाइड में आ गई हैं चीजें, ऊपर तो ऊपर अलग है, नीचे का नीचे भी दिया है, तो आप वहां पे ना हमेशा फंस जाओगे। तो आपको क्या करना है ना, वहां पे चीजों को उस प्रकार से लेना है कि आपके सामने जो भी क्वेश्चन है, अगर उसमें डिवाइड की पॉसिबिलिटी बन रही है तो बना दीजिए, अगर कुछ आपको लग रहा है कि कैंसिल आउट हो सकता है तो उसे आप कैंसिल आउट कर दीजिए, उसके बाद ही आप क्वेश्चन को बनाना प्रारंभ कीजिए, ठीक है ना। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 हो गया है। चलिए एक क्वेश्चन और बनाएंगे, इसके बाद में ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करेंगे, क्योंकि हम अगले वीडियो में आपके लिए पूरे जो भी आपका नया टाइप है वो सीखने की कोशिश करेंगे। तो एक और लास्ट क्वेश्चन इसमें हम बनाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर, चलिए ठीक इसी का अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, सॉरी 12 है। इंटीग्रेशन x का पावर 3 प्लस 3x प्लस 4 डिवाइडेड बाई रूट x, इंटीग्रेशन करना है आपको इसको, ठीक है ना। और अगर इसको आप इंटीग्रेट कर रहे हैं तो क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, यहाँ पर अब फिर से वही कहानी है, ऊपर भी फंक्शन अलजेब्रिक है, नीचे भी अलजेब्रिक है। तो पहले क्या करेंगे बेटा, इसमें आप पहले करेंगे इंडिविजुअली डिवाइड। तो इसमें आप लिख देंगे x की पावर 3, और रूट का मतलब होता है x अगर रूट में है तो बेसिकली इसका जो अर्थ है वो है बेटा 1/2 पावर। तो आप इसी आधार पर इसे डिवाइड में लिख दीजिए सभी के साथ में इंडिविजुअली। तो ये भी आपका x की पावर 1/2 हो जाएगा, प्लस आपका 4 डिवाइडेड बाई x की पावर 1/2 हो जाएगा। जहां भी आपको लगता है कि पावर कम हो सकता है तो उसे आप कम कर दीजिए, ठीक है ना। तो बनाइए इंटीग्रेशन, 3 में से आप अगर 1/2 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये का कितना हो जाएगा बेटा, x की पावर 5/2 हो जाएगा, प्लस 1 में से आप 1/2 करेंगे तो 3x की पावर 1/2 हो जाएगा। ऐसे ही ये वाला पावर आपका ऊपर जा करके माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका ऊपर किसी के भी साथ में पावर आपका कम नहीं हो रहा है। अब मैं यहाँ पे एक लाइन आपका स्किप करूंगा, तो उस बात पर ध्यान देना है थोड़ा सा। देखिए मैं सीधे सीधे इंटीग्रेट करूंगा, तीनों भाग हैं आपके, एक भाग, दूसरा भाग और ये तीसरा भाग। तो यहाँ पे क्या करना है, एक पावर आपको बढ़ानी है, तो बेटा x का पावर हो जाएगा 7/2, और इसी से आप इसमें डिवाइड लगा देंगे 7/2 प्लस 3x में एक पावर आपको ऐड करनी है तो 3/2 हो जाएगा, और इसी से आपको इसमें डिवाइड लगाना है, प्लस आपका 4x की पावर में एक ऐड करेंगे तो ये आपका प्लस का 1/2 बचेगा, और 1/2 का ही इसमें डिवाइड लगाना है, और आपका ये इंटीग्रेशन आपने फाइंड कर लिया है, ठीक है ना। अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2/7 x की पावर 7/2 प्लस 3 से 3 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 आपका ऊपर चला जाएगा, तो बेटा x का पावर 3/2 प्लस आपका 4 आपके साथ मल्टीप्लाई में ऊपर चला जाएगा, तो 4 का मल्टीप्लाई 2 के साथ में 8 हो जाएगा, और ये आपका 1/2 प्लस आपका c। आसान बनाना पड़ेगा आपको क्वेश्चन को। देखो ये भी क्वेश्चन कितना आसान है ना। अगर आपको लगता है ना कि ये क्वेश्चंस बहुत हार्ड है, तो मेरा मानना ये है कि आपको बस थोड़ा सा एफर्ट लगाना है, सारे क्वेश्चन आसान हो जाएंगे। ये मैथ पढ़ रहे हैं आप, मैथ में मेरा मानना है कुछ भी आपका हार्ड नहीं है, सिर्फ आपके लिए अपने बेसिक्स सुधारने की जरूरत है। तो अभी हमने जो इंट्रोडक्शन आपका जो आज किया है समाकलन के लिए, इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखेंगे और आगे भी आपके लिए वीडियोज आती रहेंगी। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे कि इस प्रकार के जो वीडियो हैं वो आप तक पहुंचती रहें, ठीक है ना।